अश्व के अवयवों में काल आदि दृष्टि। ओम उषा अर्थात ब्रह्म मुहूर्त यज्ञ संबंधी अश्व का सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख है और संवत्सर यज्ञ अश्व का आत्मा है। द्युलोक उसका पीठ है, अंतरिक्ष उदर है, पृथ्वी पैर रखने का स्थान है, दिशाएं पार्श्व भाग है, अवांतर दिशाएं पसलियां हैं, ऋतुएं अंग हैं, मास और अर्धमास पर्व अर्थात संधि स्थान है, दिन और रात्रि प्रतिष्ठा अर्थात पाद है, नक्षत्र अस्थियां हैं, आकाश स्थित मेघ मास है, भालू वध्य अर्थात उधर स्थित अर्धपक्व अन्न है, नदियां नाड़ी हैं, पर्वत यकृत अर्थात जिगर और हृदयगत मांस खंड हैं, औषधि और वनस्पतियां लोम हैं, ऊपर की ओर जाता हुआ सूर्य नाभि से ऊपर का भाग और नीचे की ओर जाता हुआ सूर्य कटी से नीचे का भाग है, उसका जमाई लेना बिजली का चमकना है और शरीर हिलाना मेघ का गर्जन है। वह जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है और वाणी ही उसकी वाणी है। उषावा इत्यादि ब्रह्म मुहूर्त का नाम उषा है। वह शब्द स्मरण कराने के लिए है। यह प्रसिद्ध काल का स्मरण कराता है। वह प्रसिद्ध उषा काल प्रधान होने के कारण सिर है। सिर भी शरीर के अवयवों में प्रधान है। अतः मेघ है, मेघा यज्ञ यानी यज्ञ संबंधी अश्व का उषा सिर है, ऐसा इसका अन्वय है। कर्म के अंगभूत पशु का संस्कार किया जाना चाहिए, इसलिए उसके सिर आदि में काल आदि दृष्टियां की जाती हैं। उसमें प्रजापति दृष्टि का अध्यारोप किया जाता है। इसी से यह प्रजापति देवता संबंधी कहा गया है। काल लोक और देवत्व का आरोप करना ही पशु का प्रजापतित्व संपादन करना है। जिस प्रकार प्रतिमा आदि में विष्णुत्व आदि की प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार यह उक्त रूप से प्रजापति है। जिस प्रकार उषा के अनंतर सूर्य दिखाई देता है, उसी प्रकार सिर के अनंतर नेत्र है और सूर्य ही नेत्रों का अभिमानी देव है। इसलिए सूर्य उसका नेत्र है। वायु प्राण है, क्योंकि वह वायु के से स्वभाव वाला है। वैश्वानर अग्नि व्याप्त यानी खुला हुआ मुख है। वैश्वानर ये अग्नि का विशेषण है, अर्थात वैश्वानर अग्नि उसका खुला हुआ मुख है, क्योंकि मुख का अधिष्ठान देव अग्नि ही है। संवत्सर आत्मा है। संवत्सर 12 या 13 महीने का होता है। वे उसका आत्मा यानी शरीर है। काल के अवयवों का संवत्सर ही शरीर है और इन सब अंगों का मध्य भाग आत्मा है। इस श्रुति के अनुसार शरीर ही आत्मा है। ऊर्ध्वक्त में समानता होने के कारण द्युलोक उसका पृष्ठभाग है। अवकाश या छिद्र रूपता में समानता होने के कारण अंतरिक्ष उदर है। पृथ्वी पादस्य यानी पैर रखने का स्थान है। चारों दिशाएं पार्श्व भाग है, क्योंकि पार्श्व से दिशाओं का संबंध है। यदि कहो कि पार्श्व और दिशाओं की संख्या में समानता न होने के कारण ऐसा कहना उचित नहीं है, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि अश्व का मुख सभी दिशाओं की ओर हो सकता है। अतः उसके पार्श्वों का सभी दिशाओं से संबंध होने के कारण इसमें कोई दोष नहीं है। आग्नेय आदि अवांतर दिशाएं पसलियां अर्थात पार्श्व भाग की अस्थियां हैं। ऋतुएं अंग हैं, क्योंकि संवत्सर के अवयव होने के कारण अंगों से उनकी समानता है। मास और अर्धमास पर्व संधियां हैं, क्योंकि संधियों से उनकी समानता है। दिन और रात्रि प्रतिष्ठा है। अहोरात्राणी इस पद में बहुवचन होने के कारण प्रजापति, देवता, पितृगण और मनुष्य सभी के दिन रात प्रतिष्ठा अर्थात पाद है।
क्योंकि इनसे वह प्रतिष्ठित होता है। कालात्मा दिन रात्रि के द्वारा प्रतिष्ठित होता है और अश्व पैरों के द्वारा। शुक्लत्त में समानता होने के कारण नक्षत्र अस्थियां हैं। आकाश अर्थात आकाश स्थित मेघ, क्योंकि अंतरिक्ष आकाश की उदार रूपता कही जा चुकी है। मास है, क्योंकि जल रूप रुधिर बरसाने में उनकी मास से समानता है। अवयवों के विलग विलग रहने में समानता होने के कारण बालू उबध्य उधर स्थित अर्जीर्ण अन्य है। सिंधु अर्थात स्यंदन अर्थात बहने में समानता होने के कारण नदियां गुदा नाड़ियां हैं। कठिन और ऊंचे उठे हुए होने के कारण पर्वत यकृत और क्लोमा है। यकृत और क्लोमा हृदय के अधोभाग में सीधे और बाएं दो मांसखंड हैं। औषधि क्षुद्र स्थावर और वनस्पति महान स्थावर ये यथा संभव लोम और केश हैं। सूर्य जो मध्याह्न काल पर्यंत उदित होता ऊपर की ओर जाता है, वह अश्व का पूर्वार्ध यानी नाभि से ऊपर का भाग है। और निम्नलोचन अर्थात मध्याह्न काल से अस्त की ओर जाता हुआ वह सूर्य जगनार्ध अपरार्ध अर्थात नीचे का भाग है, क्योंकि पूर्वोक्त और अपरक्त में उन उदित और अस्त हुए सूर्य की समानता है। तथा वह जो जवाई लेता अर्थात अंगों को फैलाता यानी उन्हें विशेष रूप से झाड़ता है, वह बिजली का चमकना है, क्योंकि विद्युत तत्व और मुख एवं मेघ के विदारण में समानता है। तथा वह जो हिलाता अर्थात शरीर को कंपित करता है, वह मेघ का गर्जन है। तथा वह जो हिलाता अर्थात शरीर को कंपित करता है, वह मेघ का गर्जन है, क्योंकि इन दोनों ही में गर्जन शब्द रहने में समानता है। और वह अश्व जो मूत्र त्याग करता है, वही वर्षा होना है, क्योंकि भिगोने में इन दोनों की समानता है। वाक अर्थात शब्द ही इस अश्व की वाणी है। तात्पर्य यह है कि यहाँ कोई कल्पना नहीं है।